वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आई नो कि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे मेरा, बट सडनली क्या हुआ ना, मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं ब्लॉग शूट कर सकूँ आप लोगों के लिए। सो सॉरी, मैं इतने दिनों बाद मिली हूँ आपसे, आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं डाल पाई। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब आप खुद को संभालने के उसमें नहीं रहोगे तो फिर आप व्लॉग कैसे शूट कर सकोगे। मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही थी तो फिर आपके लिए व्लॉग कैसे शूट करूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई थी वो आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। अभी जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल सीज़न दिवाली आ रहा है, तो दिवाली के लिए घर में साफ़ सफाई सभी के ही घर में हो ही रही है। तो उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है एंड बहुत दिनों से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, वो आपको पता है, मैं काफ़ी व्लॉग में बता भी चुकी हूँ। तो आज है मेरे रूम की बारी, तो सोचा क्यों ना मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ तो जो मैं सफाई कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। और मेरी हेल्प करवा रहे हैं सफाई करने में मेरे हस्बैंड, एंड सच में बहुत हेल्प करवाते हैं। उनको पता है कि मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है, तो वो डस्ट वाला काम करने ही नहीं देते हैं। तो जो भी झाड़ू वगैरह लगाना होता है, जाले लेना होता है, वो खुद ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये 2 ड्रॉवर हैं जो मेरे बेड के साइड पे रखे रहते हैं, तो इनको ही मैं साफ़ कर रही थी, बट सडनली ना टूट गया ड्रॉवर, तो उसको सुधार रहे हैं वो। और वो डांट भी रहे थे, तुम कैसे करती हो, टूट गया ड्रॉवर। लेकिन क्या करें, साफ़ करते करते टूट गया, पता ही नहीं चला मुझे। और यहाँ पर मेरा बेटा भी हेल्प करवा रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है जब भी साफ़ सफाई होती है। एंड अभी ये जो क्लिप है ना, ये 2 दिन बाद का क्लिप है। एक्चुअली मुझे सफाई करने के बाद मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं आप लोग के साथ व्लॉग शूट करूँ, आप लोग के साथ बात करूँ, बिकॉज़ ऑफ मुझे इतनी ज़्यादा स्निफिंग हो रही थी, मुझे चक्कर आने लगे थे डस्ट की वजह से, एंड जुकाम खांसी ऊपर से श्वास भी चढ़ रहा था। तो इस वजह से मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं अपलोड कर पाया। सो इसके लिए सॉरी, यही रीज़न था जिससे मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर दूसरे दिन हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पर दिखाने गई, तब फिर दवा वगैरह खाकर अब तो आराम है। तो सोचा क्यों ना मैं ये अपडेट आपको दे दूँ। तो अभी मैं शावर लेके आ गई हूँ एंड मैंने किए हैं हेयर वॉश, और अकॉर्डिंग टू यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉवेल हेयर ड्राइंग प्रोसेस। एंड अभी है दोपहर का टाइम, लंच हमारा हो चुका है। हस्बैंड और श्रेय दोनों ही अंदर सो रहे हैं, तो फिर मैं अंदर गई नहीं, पर्दा डालकर आराम से आ गई, क्योंकि वहाँ अगर मैं खटपट करती हूँ ज़्यादा तो वो लोग उठ सकते हैं, इसलिए। तो अभी मैं ले लेती हूँ अपनी दवाई, जो भी मुझे दवाई लेनी है, एंड मैंने अपना कुछ सामान निकाल के रख लिया है। बस मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना है अपने घर के लिए, तो क्या करना है वो आप आगे आपको पता चलेगा। वैसे साइड में ना आपको ये रुई का जो बड़ा वाला जो बंडल दिख रहा है ना, ये रुई है। क्या इसका करने वाली हूँ वो मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी पहले मैं दवाई ले लेती हूँ। गाइस गुड आफ्टरनून। एंड अभी जो मैंने साफ़ सफाई की थी, ये जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये है 2 दिन बाद का क्लिप है।
क्योंकि बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। टाइम तो बहुत मिला बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे कि आपको पता है कि मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है, मुझे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है डस्ट से। जहाँ भी मुझे बिल्कुल भी श्वास के द्वारा डस्ट अंदर जाती है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। तो डस्ट की वजह से मुझे ना श्वास फूलने लगती है बहुत ज़्यादा। मेरी ऐसा लगता है कि बस घबराहट हो रही है। तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया एंड आज मैं थोड़ी सी रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए एंड अगर आप लोग इसके बारे में कोई और भी सॉल्यूशन जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे मैं गई थी डॉक्टर के पास, आप लोगों ने कहा था कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर पूछिए। तो मैं गई थी, वहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, आप होम्योपैथिक कराओ। ये जो होम्योपैथिक इलाज है थोड़ा सा लंबा चलेगा बट आपको आराम मिलेगा, बाकी इसका वैसे कोई इलाज नहीं है। बस एक ही तरीका है कि आप डस्ट से बचे रहो। बट घर में जब साफ़ सफाई होती है तो फिर कैसे बच सकते हैं, घर के बाहर तो नहीं निकल जाएंगे ना। तो ये मुझे सजेशन मिला। अगर आप लोग और कोई भी सजेशन जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे हेल्प मिले। हाँ, ओके। एंड आज मैं करने वाली हूँ कुछ क्रिएटिव। बस मेरा मन हुआ कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो मैं कुछ क्रिएटिव करूँ और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुशन। जी हाँ, जब फेस्टिवल सीज़न आता है तो घर को सजाने के लिए बहुत सारे नए नए तरीके हैं बट मैं जो भी ट्राई करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलो देखते हैं कुशन कैसे बनाए। कुशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके कवर की। तो यहाँ पर मेरे पास है कॉटन साड़ी एंड इसका ये है पल्लू। तो इसमें क्या होगा, पल्लू मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैं दोनों साइड दोनों पैटर्न बना सकूँ। तो मैं एक साइड पल्लू यूज़ करूँगी, दूसरी साइड ये जो सिंपल साड़ी है वो यूज़ करने वाली हूँ। एंड जितना हो आप थोड़ा सा कॉटन कपड़ा ही लीजिए ताकि वो मजबूत हो एंड बहुत ज़्यादा घिसा पिटा हुआ ना हो। जैसे कि मेरी ये साड़ी है तो थोड़ी सी न्यू है, मतलब मैंने बहुत कम यूज़ करी है और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो इसको मैं कट कर लूँगी, कितना कट करूँगी वो आपको ना मैं स्क्रीन पर दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने कुशन कवर कट कर लिए हैं एंड मैं बनाने वाली हूँ 2 कुशन। तो मैंने इस तरीके से 4 कपड़े लिए हैं और इसके बाद फिर हम सिलाई लगा देंगे चारों ओर। आपके पास मशीन हो तो आप मशीन से लगा लीजिए बट मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं हाथों से ही लगाऊंगी। एंड थोड़ी सी जगह 1 फुट जितनी जगह हम छोड़ देंगे जबकि हम रुई वगैरह भरेंगे तो इसके लिए काम आएगी। तो सबसे पहले मैं चारों ओर से इसको सिल लेती हूँ। हाथों से भी काफ़ी जल्दी एंड काफ़ी आराम से हो जाता है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन यूज़ कर सकते हो, उससे काम जल्दी हो जाता है। मेरे पास थी बट वो बिगड़ गई है, मैं सोच रही हूँ उसको अब रिपेयर करवा लूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कहाँ से शौक़ चढ़ा एकदम कि मुझे बस कुछ ना कुछ बनाना है, करना है। डेली के वही काम से ना मैं बोर हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। तो मैं इसको चारों साइड से सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलकर रेडी कर लिया है और ये देखिए सिलाई बिल्कुल नहीं लग रही है कि मैंने हाथों से इसको बनाया है, बहुत क्लियर सिलाई आई है। तो ये दोनों कवर मैंने सिलकर रेडी कर लिए हैं और थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है जिसके द्वारा हम रुई अंदर फिल करेंगे। तो आपको जितने भी बनाने हो उस हिसाब से आप कट कर सकते हो। तो बस यहाँ पर हम रुई फिल करेंगे। तो रुई फिल करने के लिए जो हमने उल्टा करके सिला था ना कवर, उसको अब हम सीधा करेंगे ताकि जो सिलाई है हमारी अंदर आ जाए और जो सीधा कवर है वो मतलब रेडी हो जाए। तो इस तरीके से सीधा कर देंगे और अच्छे से बिछा कर सेट करके और उसमें भर देंगे हम अपने अकॉर्डिंग रुई। एंड रुई लोकल मार्केट में आराम से अवेलेबल है, जहाँ पर ये गद्दे वगैरह मिलते हैं ना वहाँ पर आपको मिल जाएगी रुई आराम से ही। बट मेरा ये रुई क्या है पता है, मेरा जो टेडी बियर रखा हुआ था ना मेरे रूम में तो वो बहुत ओल्ड हो चुका था एंड पिचक सा गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी रुई निकाल कर और धूप में सुखा के फिर इसका यूज़ करूँ।
एंड मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में कि मैं जब भी इसका रीयूज़ करूँगी तो मैं वो जो पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इस तरीके से रुई भर दिया और अच्छे से हाथों से दबाते हुए भरिए और एक हाथ से आप अंदर ना फील करते जाइए, कहीं भी छूट ना जाए रुई, ऊपर नीचे जगह ना हो, कहीं भी जगह खाली ना पड़ी रह जाए, नहीं तो फिर वहाँ से कुशन पिचक जाएगा। अच्छे से रुई भर के इसके बाद ये जो जगह है इसको सिल देंगे और इस तरीके से दोनों तकिए बन के रेडी हैं, दोनों पिलो बन के रेडी हैं। आप चाहो तो इन्हें ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसमें और क्रिएटिव कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे पास ये जो बटन है ये मेरा पुराना स्वेटर है, इसके बटन है। तो बड़े बड़े बटन ना इस तरीके से रख लिया करो, कभी ना कभी यूज़ आते रहते हैं यार। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से लगा सकते हो या फिर यहाँ, बट मैं इनको यहाँ पर लगाऊंगी। एंड यही होता है कि दोनों साइड अलग अलग कपड़ा यूज़ करने से आप कुशन को दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। एंड इस तरीके से हम बटन लगा देंगे ताकि एकदम पिचक जाए और एकदम डिज़ाइनर कुशन रेडी हो जाए। सो फाइनली हमारा बटन लग चुका है एंड कुशन हो रहे हैं रेडी। एंड मेरे हस्बैंड उठकर आ गए हैं, पूरी दोपहर ना मुझे कुशन बनाने में निकल गया। वो बोल रहे थे क्या कर रही है, तो तबीयत ख़राब है ऊपर से कुशन वगैरह बना रही है, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ये देखिए हमारे कुशन बनके रेडी हैं। यू कैन यूज़ बोथ साइड, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनको आप सोफ़े पर या बेड पर रख सकते हैं। एंड सच में अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की बातें अलग होती है, वो इतनी ज़्यादा खुशी देती है ना। आप देख सकते हो कितना इजी था। और आपके पास भी इस तरीके से टेडी बियर या रुई पड़ी है तो आप इनको रीयूज़ करके इस तरीके से कुशन कवर बना सकते हो। बहुत आसान है, ट्राई कीजिएगा। फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, इनको आप सोफ़े पर रख सकते हो, चेयर पर रख सकते हो या तो फिर बेड पर भी रख सकते हो। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।